Hello everyone, I am presenting program that is fast food restaurant management system. So I'll run my program. यहाँ हमारे पास लॉगिन की विंडो खुल गई है। हम ऑप्शन अपना दबाते हैं तो हमारे पास ऑनर आ गया है या एम्प्लॉय के तौर पर लॉगिन की दो ऑप्शन आ गई हैं। तो हम ऑनर के तौर पर लॉगिन करते हैं तो अपना पासवर्ड डालेंगे। अगर आप यहाँ पे अपना गलत पासवर्ड डाल देंगे तो वो आपको कह देगा कि इनवैलिड पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड दोबारा एंटर करें। अब मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया है तो हमारे पास ये विंडो खुल गई है जिसमें डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय का सारा डाटा नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पे मैं अपनी एम्प्लॉय की टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई हुई है तो यहाँ पे मेरा सारा डाटा स्टोर हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको, अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ न्यू एम्प्लॉय को, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाला है और यहाँ पे मैं डालती हूँ मानी। उसकी एज डाल दी है मैंने 19 और उसकी सैलरी डाल दी है 12,000। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराती हूँ आपको अपना एम्प्लॉय, तो वहाँ पे मानी की जो एम्प्लॉय है वो ऐड हो गया हुआ मेरा। तो यहाँ पे, और अगर मैं आपको अपने एम्प्लॉय के लिए सिखाती हूँ तो मानी ऐड हो गया हुआ है। तो फर्दर मूव करते हैं हम। अगर आप रिमूव कराना चाहें तो रिमूव भी आप करा सकते हैं। सपोज़ मैंने एमा को रिमूव करना है तो रिमूव एम्प्लॉय रिमूव हो गया। यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी एम्प्लॉय की लिस्ट दिखाऊँ पाएँ तो यहाँ पे एमा का नाम डिलीट हो गया। तो आगे व्यू सेल रिकॉर्ड, आप अपना सेल रिकॉर्ड भी व्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑर्डर लेने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए आप उसके अंदर प्राइस और उसकी जो क्वांटिटीज़ है उसको सेट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले उसकी प्राइस को, हमारी जो करंट इन्वेंट्री है वो हमें शो हो रही है, लेकिन अगर आपने दोबारा से इन्वेंट्री को अपना रीअपडेट करना है तो आप डाल सकते हैं। जैसे आप उसकी एंटर प्राइस करना है तो जैसे आई 700 में डालती हूँ और स्पेशल पिज़्ज़ा की 300 और सॉफ्ट ड्रिंक की 100 डालती हूँ प्राइस। तो वो आपकी जो इन्वेंट्री है वो अपडेट हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे अपनी आपको प्राइस दिखाती हूँ तो ये देखें, आपने जो अभी डाली है वो सेव हो गई है। और फिर दोबारा मैनेज इन्वेंट्री करेंगे क्योंकि अभी आपने क्वांटिटी भी डालनी है। क्वांटिटी नहीं डालेंगे तो आपका वो ऑर्डर नहीं लेगा। तो बर्गर की क्वांटिटी सपोज़ मैंने डाल दिया है 100, पिज़्ज़ा मैंने डाल दिया है 50 और कोल्ड ड्रिंक डाल दिया मैंने 200। और अब यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ तो यहाँ पे क्वांटिटी भी राइट हो गई हुई है 150 एंड 200। और यहाँ पे आप दोबारा से आप ऑर्डर ले सकते हो। ये ऑर्डर लिया मैंने। अब मैंने सिर्फ 3 ही कैटेगरीज ली हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक की। तो यहाँ पे मैंने वन डाला क्वान्टिटी 1 और येस आई वांट टू ऐड अनदर ऑर्डर। तो स्पेशल पिज़्ज़ा भी है, क्वान्टिटी 1 है। ये सॉफ्ट ड्रिंक क्वान्टिटी 1, नो आई डोंट फर्दर। कस्टमर का नाम डाल दिया और उसने मुझे उसका टोटल बिल भी दिखा दिया है। तो अगर यहाँ पे मैं सेल्स रिकॉर्ड में जाती हूँ तो फारिन का उसने ऑप्शन भी यहाँ डाल दिया है जो नया ऐड हो रहे हैं लोग। कंटिन्यू और यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर देती हूँ। और अगर हम एम्प्लॉय के अपना प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करूँ एज एन एम्प्लॉय के तौर पर, यहाँ पे सेम प्रोसीजर है। पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल दिया है मैंने और वही विंडो खुल जाएगी जो हमारे पास ऑनर के जो हमने लॉगिन किया था उसमें खुली थी। तो अब दोबारा से आपको मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम स्टेप कर चुके हैं। तो अब मैं आपको अपना कोड दिखा दूं जल्दी से। यहाँ पे मैंने 4 क्लासेस बनाई हैं, लॉगिन, स्टोर, ऑर्डर और बिलिंग की। क्लास स्टोर में मैंने डिफरेंट फंक्शंस बनाए हैं जिसमें हमारा स्टोर पेज है, प्राइस है, व्यू इन्वेंट्री है, क्वांटिटी है और स्टोर पेज है जिसमें वो डील करता है। और सबसे पहले ये स्टोर पेज स्विच खुलेगा हमारा। इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं। यहाँ पे अगर आप
केस 1 डालती हो तो मैनेज इन्वेंट्री का जो फंक्शन मैंने जो सारा कोड लिखा है वो प्ले हो जाएगा। मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आप एडिट कर सकते हो प्राइस और एंटर क्वांटिटी कर सकते हो। अगर आप केस 1 डालते हो तो जो प्राइस का फंक्शन है वो प्ले हो जाएगा, और अगर आप एंटर क्वांटिटी का फंक्शन डालते हो केस 2 है तो वो क्वांटिटी का जो फंक्शन में जो जितना कोड लिखा है वो रन होगा, जो हमारा कंपाइलर है वहाँ पर चला जाएगा डायरेक्ट। और ये प्राइस है, और ये प्राइस का सारा फंक्शन है। इसके अंदर हमारी करंट इन्वेंट्री के अंदर प्राइस सेव होती है प्राइस डॉट txt फाइल में, जो मेरी टेक्स्ट फाइल है। और जो भी हम प्राइस डालते हैं अपनी बर्गर पिज़्ज़ा सॉफ्ट ड्रिंक की, वो उसके अंदर ऐड होती रहती हैं। और जहाँ आपने न्यू इन्वेंट्री के मतलब नई प्राइस चेंज करता है तो वो भी इसी के अंदर फंक्शन ऐड होगा। क्वांटिटी का भी सेम है कि क्वांटिटी भी ऐड होती रहेगी जैसे जैसे आप डालते रहेंगे। व्यू इन्वेंट्री का फंक्शन है यहाँ पे, अगर आप केस टू दबाएंगे तो वो व्यू इन्वेंट्री का फंक्शन प्ले हो जाएगा, रन होगा, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टोर होती जाएंगी। फिर आपका आती है क्लास बिलिंग। क्लास बिलिंग के अंदर आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें वो आपकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके सिंपली हमारा जो हमें टोटल कॉस्ट है वो रुपीज़ में दे देगा। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आप डॉलर्स में ले सकते हैं, यूरोज़ में ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। और फिर यहाँ पे हमारे पास सेल्स रिकॉर्ड की टेक्स्ट फाइल आ रही थी। इसकी एक क्लियर से ये हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस चीज़ों के साथ साथ रन हो रहे हैं, जिसमें यहाँ पे अब हम आ जाते हैं क्लास ऑर्डर में। यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस हैं, ऑर्डर आइटम 1 2 3, ऑर्डर पेज स्विच। यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन जब हम फंक्शन हमने बनाए हुए हैं नीचे, ये चीज़ है वॉइड ऑर्डर पेज, उसमें ये फंक्शन ये सी आउट होगा सारा। लेकिन जब हमने डिफरेंट केसेस बनाए हैं, अगर हम केस 1 पे जाएंगे तो वो ऑर्डर 1 का आइटम का जो हमारा कोड है वो सारा प्ले हो जाएगा। ऑर्डर आइटम 1 में ये चीज़ें हैं तो वो जो हमारा कंपाइलर है वो यहाँ पे आ जाएगा और वो ये कोड रन करेगा। और अगर वो ऑर्डर आइटम 2 में आ जाता है तो ये वाला फंक्शन रन करेगा। इसी तरह सो ऑन है। एंड फिर हमारे पास क्लास है एम्प्लॉय की, उसके अंदर हमने डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए हैं। हमने ये भी देखा कि हमारा जो कोड है वो ये रन कर रहा था जब हमने एम्प्लॉय की डिटेल्स वगैरह देखी थी, उनका ऐड कराया था, रिमूव कराया था, उनका सेल्स रिकॉर्ड देखा था सब। इसमें सिमिलर सा फंक्शन है कि डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए हैं, और उसके अंदर जब हम केस डालते हैं, अगर हम 1 ऑप्शन डायल करते हैं मतलब दबाते हैं तो हमारा डिस्प्ले एम्प्लॉय का फंक्शन रन हो जाता है। इसी तरह हमारे डिफरेंट फंक्शंस हमने नीचे बनाए हुए हैं, ऐड एम्प्लॉय, डिस्प्ले एम्प्लॉय, उसके अंदर रिमूव एम्प्लॉय। ये सारी चीज़ें जब आप जितने केसेस आप प्रेस करते रहोगे वो फंक्शन आपके रन होते जाएंगे। फिर आपने लॉगिन की क्लास बनाई हुई है। सबसे पहले हमारी लॉगिन की विंडो ही खुली थी जिसके अंदर आप पहले लॉगिन करते हो एज एन ऑनर और एज एन एम्प्लॉय, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसके अलावा डालते हो तो वो कह देते हैं इनवैलिड चॉइस है। फिर हमारे पास ये जो फंक्शन है ऑनर लॉगिन का, जो इसके अंदर हमने अपना पासवर्ड डाला हुआ है ताकि अगर ये पासवर्ड डालेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा और हमें ग्रांट करेगा असेस, वरना वो इनवैलिड पासवर्ड कह देगा। और सिंपली इसके अंदर बिल पेज है, ये न्यू ऑर्डर है, और ये सिंपली हमारा इन मैनेज के अंदर हमें टाइटल फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और कलर 71 है। ये कलर 77 जो है वो हमारा जो बैकग्राउंड है वो सारा डिस्प्ले कर रहा है, और जो कलर 1 है, जो डिजिट 1 है, वो हमारी जो राइटिंग है मतलब जो ब्लू कलर की राइटिंग हुआ था वो चेंज कर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूँगी तो वो चेंज हो जाएगा कलर। एंड दैट्स ऑल।